आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज के सुबह के समय हम परमेश्वर के कलाम को सीखें। आइए मेरे साथ में परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक 26 अध्याय उसका 2 पद को हम पढ़ेंगे। यह इस प्रकार से लिखा है, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। बाइबल इस प्रकार से हमको कहता है, प्रियो, परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है तो हमको श्राप कोई दे नहीं सकता। अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि हे अब्राहम, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उससे आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उससे मैं आप श्राप दूंगा। प्रियो, हम सब अब्राहम के वंश हैं और परमेश्वर हम सबको आशीष दे चुका है। हम सब परमेश्वर के उस आशीर्वाद के भागी हो चुके हैं। तो परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय आपसे कहना चाहता है, प्रियो, श्राप का भागीदार हम नहीं है, परंतु हम आशीर्वाद के भागीदार है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। नीति वचन 26 अध्याय उसका 2 पद को हमने पढ़ा। यहां ऐसा लिखा है कि जिस प्रकार गौरैये और सुपाबेनी ये पक्षी हैं, घूमते घूमते उड़ते उड़ते थकते नहीं हैं, इसीलिए ये घूमते घूमते और उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही बाइबल सिखाता है कि व्यर्थ श्राप तुझ पर कभी ना पड़ेगा। श्राप पड़ता है, माता पिता का श्राप हो या हमारे कर्मों का किया हुआ श्राप, क्यों न श्राप तो पड़ता है, लेकिन बाइबल ये सिखाता है कि व्यर्थ श्राप तुझ पर ना पड़ेंगे। मतलब आप मसीह में आने के बाद ये कभी ना सोचे कि लोग मुझे श्राप देंगे तो मैं श्रापित हो जाऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे चुका है। एक समय था, बिलाम के बारे में आपको मालूम है। बिलाम गिनती की पुस्तक में बिलाम के बारे में लिखा है, बिलाम बालाक इनके बारे में लिखा है। समय बिलाम परमेश्वर के लोगों को श्राप देने को जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, मैं उनको आशीष दे चुका हूं, इसलिए तू उन्हें श्राप ना दे। प्रियो, मसीह में आने के बाद किसी को श्राप नहीं देना है, हमेशा आपके मुंह से आशीर्वाद ही निकलना है। इसलिए इस मसीह सुसमाचार में इस प्रकार से कहता है कि जिस घर में जाओ पांव रखते ही कहो घर का कल्याण हो जाए, तो उस घर में परमेश्वर का कल्याण आ जाएगा। प्रभु ये नहीं चाहता कि आप किसी घर में जाए तो उस घर को आप श्राप दे। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आप जिस भी नगर में जाए, जिस भी घर में जाए, जिस भी परिवार में जाए, आप वहां जाकर वहां के लोगों को आशीर्वाद दे। आप जाकर वहां के परिवारों को आशीर्वाद दे, क्योंकि आपके आशीर्वाद देने से वो परिवार आशीषित हो जाएगा। आपके कहने से वो परिवार का श्राप हट जाएगा। आपके कहने से वो परिवार में जो पीढ़ियों का श्राप है, दुष्ट आत्मा की ओर से श्राप है, यीशु के नाम से हट जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु आपको जहां भी लेकर जाए हमेशा यही बोले, प्रभु इस घर को आशीष दे, प्रभु इस घर को ब्लेस करे, प्रभु यहाँ के लोगों को आशीष दे, प्रभु यहाँ के लोगों को आप ब्लेस करे। आपको मुंह से बोलना है प्रियो। जब आप ऐसा बोलना सीख जाएंगे, मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, दूसरों का घर का श्राप आपके द्वारा यीशु के नाम में हट जाएंगे। इसलिए चिंता ना करें, व्यर्थ के श्राप कभी आप पर ना पड़ेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय दिया कि हम वचन को सीखें। इस वचन के अनुसार आपकी दया, दृष्टि, अनुग्रह सब पर होने में सहायता करें। आज दिन भर संभालना प्रभु, और आपकी बड़ी सुरक्षा सब पर होने में सहायता करना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं, आमीन।
खुदा हम सबको आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।